जाती है और वो जो गर्लफ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड वाली फील देती थी वो सब कुछ नहीं। तो लव मैरिज भी चलेगी और ऐसी चलेगी कि आपको एक वक्त में महसूस होगा कि ये चल नहीं रही, ये दौड़ रही है। लव मैरिज के नाकाम होने की वजूहात बताते हैं, इतनी सारे ब्लॉग्स बनाती हैं आप रिलेशनशिप पे, किस तरह से रिलेशनशिप चलते हैं, किस तरह से टूटते हैं, सब बता रही होती हैं। लेकिन ज़रा ये भी बताया ना कि लव मैरिजेस क्यों ज़्यादातर नाकाम हो जाती हैं। ओके, आज इसकी एक ऐसी रीज़न जिसकी वजह से लव मैरिज चल ही नहीं पाती है, और अगर आप इस पॉइंट को जहन में बिठा लेंगे और इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आपको ठीक करनी है उस पर तवज्जो देना शुरू कर देंगे तो लव मैरिज भी चलेगी और ऐसी चलेगी कि आपको एक वक्त में महसूस होगा कि ये चल नहीं रही, ये दौड़ रही है। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं कि लव मैरिज में होता क्या है। जब कोई इंसान आपको अच्छा लगता है तो उसकी कोई 8-10 खसूसियात में से कोई 4-5 खसूसियात आपको अच्छी लगी, आई मीन कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो उसके अंदर हैं, कोई 5-6 खसूसियात हैं, और उसके बाद आपका एक कनेक्शन बहाल हो गया लव का। फिर आपने सोच लिया कि इसके साथ शादी करनी है, और जब कोई अच्छा लग रहा होता है तो माइंड में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी बेस पे दूसरा इंसान अट्रैक्ट कर रहा होता है, लाइफ में चेंज आया होता है, एक नई चीज़, एक नया इंसान, एक नया पैटर्न दाखिल होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो वो एक अट्रैक्शन बहाल करता है। अच्छा, वो अट्रैक्शन होती क्यों है? एक तो मैंने आपको रीज़न बता दी कि कुछ चीज़ें जो कि आपको अच्छी लगती हैं और उस इंसान के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, और उसके बाद उस वक्त को बढ़ाने के लिए आप शादी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इंसान का माइंड ऐसे वर्क करता है, जैसे ही आपको सामने वाला इंसान मैसर हो जाता है तो आपको लगता है कि हाँ, अभी शादी से पहले की बात हो रही है कि हाँ, इसको अब अपनी ज़िंदगी में शामिल करके जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक के लिए अपने साथ रख लेते हैं या अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो उसका तो सीधा सीधा तरीका आपको पता है, शादी होगी तो तब होगा। उसके लिए सारी चीज़ें, सारी मेहनत की जाती है। उसके लिए एक दूसरे की फैमिलीज़ को अगर नहीं मतलब माने नहीं हुए तो उनको मनाने के लिए जो भी करना पड़ता है वो करते हैं, क्योंकि वो इंसान अभी आपको मिला नहीं है। माइंड को पता है कि सामने वाला इंसान अभी मुकम्मल तौर पर हमारी दस्तरस में नहीं है, उसको कोई और भी लेके जा सकता है। ये तो डर खौफ होता ही है ना कि शादी ही एंड है किसी भी इंसान को अपने साथ जोड़ने का। तो ये खौफ तंग करता रहता है, और जब तक ये तंग करता रहता है तब तक आप मेहनत जारी रखते हैं, और तब तक आप दूसरे इंसान को मेहनत कर रहे होते हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं कि दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। अच्छा, तो मसला कहाँ पे आता है? ये समझ लें कि शादी हो गई और कामयाबी हासिल हो गई और वो इंसान आपकी दस्तरस में आ गया। अब क्योंकि पहले बहुत कुछ एक दूसरे को हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसा ही होता है ना, जो लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और लव मैरिज होती है तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वादे भी किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ बिहेवियर भी बहुत बेहतरीन रखा जाता है, क्योंकि आपने दूसरे इंसान को मुतमईन करना होता है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ कोई मैनिपुलेशन होती है, लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी पॉजिटिव साइड दूसरे के सामने रखते हैं ताकि दूसरा इंसान आपसे मुतासिर हो या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। और अगर इस तरह की कोई सोच नहीं भी है तो तब भी आपका एक लगाव है ना उस तरफ, क्योंकि वो चीज़ आपकी दस्तरस में नहीं है और आपका माइंड सेटिस्फेक्शन लेवल पर नहीं आया। वो आता है शादी के बाद। शादी के शुरू के दिन कहते हैं कि जी बहुत अच्छे गुजर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर एकदम से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ पहले जैसा ही होता है। लेकिन ये सारी गेम जो होती है ना, वो माइंड की चल रही होती है। जैसे ही माइंड को ये एहसास होता है कि माइंड को समझ ले एक एंटिटी है, तो उसे एहसास हो रहा है, जैसे ही उसे एहसास होता है कि अब ये इंसान हमारी दस्तरस में है और हमारे पास है, तो वो सुकून में आ जाता है, क्योंकि माइंड को हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। जो भी चीज़ उसे आसानी से मैसर होगी उस चीज़ पे उसका ध्यान नहीं जाता, जबकि जिस चीज़ में उसकी तगोदो या मेहनत या स्ट्रगल ज़्यादा लग रही है उसकी तरफ वो फ़ौरन से अट्रैक्ट होता है। तो अब ये काम तो हो गया, अब उसे कुछ और चाहिए करने के लिए। तो बाकी चीज़ें जो कि पिछले काफ़ी टाइम से तवज्जो तलब थी लेकिन वहाँ से तवज्जो हटी हुई थी, तो जिस वक्त आप शादी करके विले हो जाते हैं तो उसके बाद इस तरह की सिचुएशन आती है कि आप वो सारी चीज़ें जिन पर तवज्जो नहीं गई थी उन पे तवज्जो देना शुरू कर देते हैं और उनको वर्किंग में ले आते हैं। और इसको आप सिर्फ एक
سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، یا ایسا کہہ لیں کہ ذرا سکون میں آ جاتا ہے مائنڈ، کیونکہ وہ تو اب آ گئی ہے، اور اس کا نتیجتاً اینڈ یہ نکالا جاتا ہے کہ محبت ختم ہو گئی ہے، پہلے جیسا حساب کتاب نہیں رہ گیا. تو مائنڈ بیچارہ کیا کرے، اسے ایک چیز مل گئی ہے، اس کی ورکنگ ہی ایسی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے، تو اب اسے وہ کام چاہیے جس میں اس کی محنت زیادہ لگ رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہے کہ لو میرج بحال رہے. آپ کو وہی ساری چیزیں جو کہ شادی سے پہلے کی جاتی تھی، ان میں سے کچھ اٹھا کر اپنی اس لائف میں، شادی کے بعد والی لائف میں شامل کرنی ہے. ایک فینٹیسی کی دنیا کریٹ کی جاتی ہے شادی سے پہلے، تو بعد میں اس کو کیوں بھول جاتے ہیں لوگ؟ بعد میں لڑکی کو یہی بتایا جاتا ہے موسٹلی پیرنٹس کی طرف سے، اور جب وہ شادی کر کے جہاں آتی ہے، لڑکے کے پیرنٹس بھی اسے یہی کہتے ہیں کہ تم نے لڑکے کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری اور یہ ساری چیزیں، تو وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ کام کا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، اور وہ جو گرل فرینڈ تھی یا گرل فرینڈ والی فیل دیتی تھی وہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اگر انہیں چیزوں کو مینٹین رکھا جائے اور لائف میں اسی طرح کا چینج جو کہ انسان کے مائنڈ کو چاہیے ہوتا ہے وہ لاتے رہیں، جیسے کہ آپ نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہسبینڈ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شام میں آتے ہیں، اور شام میں آنے کے بعد ان کے ساتھ کچھ کھانا پینا اور ٹی وی دیکھا، اور بس. تو تھوڑے دنوں بعد یہ روٹین چینج کریں، اس کے بعد کہیں واک پہ جائیں، جم جوائن کریں، کچھ ایسے کام جو کہ آپس میں آپ اکٹھے ہو کر کرتے ہیں. بہت سے میں نے بلاگس بنائے ہوئے ریلیشن شپ پہ، ایک میں نے یہ اوپر آئی کارڈ دیا ہوا ہے، ریلیشن شپ کس طرح سے ریوائیو کیے جاتے ہیں یا ان کو کس طرح سے بہتر بنایا جاتا ہے، وہ اس بلاگ سے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو چینج جو کہ مائنڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اگر لائف میں لایا جائے شادی کے بعد بھی، اور ایسا چینج جو کہ پہلے آپ کو ایکسائٹمنٹ دیتا تھا، اس طرح کا چینج، تو آپ کی لائف پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگی. کیونکہ پہلے تو پھر بھی ایک خوف تھا نا بھائی، آپس میں ساتھ زندگی نہ گزارنے کا کہ کہیں دور نہ ہو جائے. تو اب تو آپ اکٹھے ہیں، تو اب تو وہ چیز بڑھنی چاہیے. آپ کی ریلیشن شپ کی جو انٹیمیسی ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی آپ کو. تو لو میرج بالکل ایسے چلے گی جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی.